Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज की तारीख में अगर हिंदुस्तानी फौज को चीन की सरहद तक पहुंचना हो तो इसमें कई दिन लग जाएंगे, क्योंकि बर्फ से ढके पहाड़ों को पार करना मौत से खेलने के बराबर होता है। लेकिन जल्दी ही पहाड़ के नीचे से गुजरने वाली 3 सुरंगों के जरिए हिंदुस्तानी फौज कुछ ही घंटों के अंदर चीन की दहलीज तक पहुंच जाएगी। उसमें से पहली सुरंग कुछ ही महीनों बाद आम लोगों के लिए भी खुल जाएगी। बर्फ से ढके पहाड़ पर लहराता तिरंगा, हिंदुस्तान की आन बान शान की जय जयकार करता तिरंगा, तिरंगे को सलामी देते जवान और तिरंगे पर नजर गड़ाए बैठा चीन। लेह की इन बर्फीली वादियों पर चीन की नापाक नजर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि चीन जानता है कि यह हिंदुस्तान का वो इलाका है जहां सेना के जवानों की पहुंच तो है, लेकिन यहां तक पहुंचना भारतीय जवानों के लिए बेहद मुश्किल है। मनाली से लेह तक पहुंचने का ये वो रास्ता है जो सिर्फ गर्मी के मौसम में 3 या 4 महीने के लिए खुला रहता है। बाकी समय ये पूरा इलाका बर्फ से पूरी तरह ढक जाता है। और यही वो वक्त होता है जब चालाक चीन हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों के तार बुनने लगता है, क्योंकि तब लेह और लाहौल स्पीति की घाटियां बाकी दुनिया से पूरी तरह कट जाती हैं। बर्फ से ढके रास्तों से सेना के जवानों को लेह तक पहुंचने में 25 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगता है। लेकिन अब ये पहाड़ जैसी मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहाड़ का सीना चीरकर एक ऐसा रास्ता तैयार कर दिया है जो सेना के जवानों की चीन की सीमा तक पहुंच आसान बना देगी। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर हिंदुस्तान ने रचा इतिहास। हिंदुस्तान ने तैयार की है करीब 9 किलोमीटर की दुनिया की सबसे शानदार सुरंग। दुनिया के सबसे मुश्किल इलाके में सुरंग बनाकर भारत ने दुनिया को किया हैरान। पहाड़ के नीचे नीचे 1 घंटे से भी कम वक्त में सेना के जवानों को मनाली से लाहौल स्पीति तक पहुंचाने वाली इस सुरंग का नाम है रोहतांग टनल। हम मनाली से 25 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं रोहतांग टनल। यहीं से रोहतांग टनल की शुरुआत होती है। यह दक्षिणी छोर है जो लाहौल घाटी को जोड़ता है। लगभग 9 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। इंजीनियरिंग का अनूठा प्रयोग किया गया है, लेकिन बीआरओ को काफ़ी मुश्किलें आई इस टनल के निर्माण में, क्योंकि ये पहाड़ के बीचों बीच बनाई गई है। तो देखते हैं कि क्या मुश्किलें आई है, उस टनल की क्या खासियत है। लाहौल घाटी वो इलाका है जहां साल में सिर्फ 4 महीने ही सड़क के जरिए पहुंचा जा सकता है। बाकी समय यहां इतनी बर्फ पड़ती है कि सड़क के जरिए रास्ता तय करना मौत से खेलने के बराबर होता है। इसके बावजूद चीन की सीमा पर देश की रक्षा में तैनात जवानों तक इसी रास्ते से रसद पहुंचाई जाती है। इसमें जोखिम तो है ही, वक्त भी ज्यादा लगता है। इसी से बचने के लिए जब इस पहाड़ को चीरकर एक सुरंग बनाने की योजना बनी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई।
क्योंकि इतने मुश्किल हालात में आज तक दुनिया के किसी भी देश ने सुरंग बनाने का जोखिम नहीं लिया था। इस इलाके में हवा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है। जगह जगह हिमस्खलन होता रहता है। पहाड़ में कई जगहों से नदी गुजरती है। ऐसी चुनौतियों को पार कर आज भारत के नायकों ने पूरी दुनिया के सामने अपने हुनर का लोहा मनवा दिया है। इस सुरंग का उत्तरी छोर लाहौल के सिस्सू में खुलता है तो दक्षिणी छोर धुंधी से जुड़ता है। यानी अब सड़क के जरिए मनाली से धुंधी और फिर सुरंग के जरिए धुंधी से सिस्सू सिर्फ 1 घंटे के अंदर पहुंचा जा सकता है। रोहतांग सुरंग ने धुंधी से सिस्सू की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर दिया है। लेकिन इस सुरंग से सिर्फ दूरी ही नहीं घटी। रोहतांग दर्रे के नीचे से गुजरने वाली इस सुरंग ने लाहौल स्पीति को बाकी दुनिया से साल भर जोड़े रखने का रास्ता खोल दिया है। 2019 में इस सुरंग के बाकी बचे काम भी पूरे हो जाएंगे। 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाली ये पहली सुरंग है। रोहतांग सुरंग की लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है और ये आप देख सकते हैं कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वेंटिलेशन के लिए है, यानी कि सुरंग की लंबाई 9 किलोमीटर है। यहाँ पर किसी तरीके की दिक्कत ना हो वेंटिलेशन की, उसके लिए भी तमाम आधुनिक उपकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है और बेहद मुश्किल भरी परिस्थितियों में इस सुरंग का निर्माण चल रहा है। इस सुरंग की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने ऊपर कई टनों का बोझ संभाले हुए है। सेना को ताकत देने वाली इस सुरंग को तैयार करने में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस सुरंग को बनाने में भारतीय सेना की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अद्भुत साहस और बेमिसाल इंजीनियरिंग का प्रदर्शन किया है। रोहतांग टनल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 2 लेयर में है, यानी कि 2 मंजिला ये टनल का निर्माण किया जा रहा है। एक इमरजेंसी टनल है, ये आप देख सकते हैं कि टनल के नीचे भी एक टनल का निर्माण किया जा रहा है कि अगर गाड़ियों की जो आवाजाही है वो ऊपर के टनल में होगी और नीचे का जो टनल है वो इमरजेंसी टनल है। अगर किसी तरीके का हादसा होता है तो इमरजेंसी केस में इस टनल के ज़रिए लोगों को निकाला जा सकेगा। हर 200 मीटर की दूरी पर एक रास्ता बना हुआ है जिससे कि उस टनल से बाहर निकला जा सकता है या टनल के अंदर जाया जा सकता है। इस सुरंग में कोई अनहोनी या हादसा होने पर हालात से निपटने के पूरे इंतजाम भी किए गए हैं। सुरंग में हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। हर 1 किलोमीटर पर पार्किंग की जगह बनाई गई है। हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए जगह जगह मशीनें लगाई जाएंगी जो सुरंग में ऑक्सीजन की मात्रा की जांच करती रहेंगी। हम टनल के 2.5 किलोमीटर अंदर पहुंच चुके हैं और सबसे मुश्किल वाली ये जगह है जब निर्माण में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा बीआरओ को, और लगातार पानी झरने की तरह आप नीचे आ रहा है और इसको रोकने की भी कोशिशें हो रही हैं। रोहतांग सुरंग के ऊपर से बहने वाला सैरी नाला लगातार रिस रहा है। लंबी मशक्कत के बाद इसे काफी हद तक काबू कर लिया गया, लेकिन रिसाव पूरी तरह बंद करने की चुनौती अभी बाकी है। जब हम लोग इस टनल का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो ये तकरीबन साउथ पोर्टल से जब आप नॉर्थ पोर्टल की तरफ आओगे तो 2.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। इस जगह का नाम शेरी नाला है। तो जो फिजिबिलिटी स्टडी जो की गई थी उसमें भी ये दिखाया गया था कि यहाँ पर एक ऐसा जोन है जहाँ पर पानी या नाला आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो जब हम लोगों का कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जब हम लोगों ने इस टनल का कंस्ट्रक्शन किया तो जब हम लोग इस जगह का जो इस शहरी नाला का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो जियोलॉजिकल कंडीशन ऐसा था कि यहाँ पर पानी के साथ साथ में ऊपर से मिट्टी स्लैश वगैरह आता रहता था जिससे कि काम करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन हमारे जितने भी वर्कर ये बताइए कि पानी लगातार यहाँ पर निकल रहा है, कितना वक्त लगेगा इसको रोकने में? इसको रोकने में कम से कम हम लोगों का 3 से 4 महीने लगेगा और ऑलमोस्ट ये टनल जो है 2019 तक मार्च तक ऑलमोस्ट या अप्रैल तक ऑलमोस्ट इस टनल का काम कंप्लीट हो जाएगा। इस सुरंग से रोजाना 3000 छोटी गाड़ियों और 1500 ट्रकों की आवाजाही हो सकेगी।
इसमें हम टनल के दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति तक मनाली से पहुंचने में करीब 5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस टनल के शुरू होने के बाद ये दूरी काफ़ी कम हो जाएगी। 40 मिनट 45 मिनट में यह दूरी तय की जा सकेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा इलाका 3 महीने तक, सर्दियों में 3 से 4 महीने तक डिस्कनेक्ट हो जाता था बर्फबारी के चलते, लेकिन अब टनल जब शुरू हो जाएगी तो ये कनेक्टेड रहेगा देश के दूसरे इलाकों से भी, क्योंकि इस सुरंग के जरिए लोग आ जा सकेंगे, आवाजाही हो सकेगी और सेना की रसद भी पहुंचाई जा सकेगी। इस सुरंग के बन जाने से भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान की सीमा तक साल के किसी भी समय में रसद और हथियार पहुंचा सकेगी। इसके निर्माण का सपना अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने देखा था। वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कार्यकाल में ही इसकी डीपीआर बनी और अप्रोचेबल रोड की आधारशिला भी पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। अब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में ये परियोजना साकार रूप ले लेगी। काफ़ी सारी मुश्किलें आई हैं कि आपको पता है कि ये सुरंग जो है ये हाई अल्टीट्यूड में इसका काम चल रहा है और ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है जो कि हाई अल्टीट्यूड में बनाई जा रही है। और यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है और 6 महीने जो हमारा रोड जो है वो बंद रहता है, इसलिए इसमें कठिनाइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। रोहतांग सुरंग सेना के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान और चीन की सीमा तक पहुंचने के लिए सेना को बेहद ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सुरंग के तैयार होने के बाद ये रोहतांग और लोहुल का ये रास्ता बेहद ही सुरक्षित होगा। साल 2010 में इसकी लागत 1500 करोड़ रुपए आंकी गई थी, लेकिन अब लागत 4000 करोड़ पहुंच गई। मुश्किल हालात की वजह से इस परियोजना में देरी होती गई। अब स्थानीय लोग बेसब्री से उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सुरंग का उद्घाटन करेंगे। ये जो रोहतांग जो टनल जो प्रोजेक्ट है, ये एक रीढ़ की हड्डी है इस हिमाचल प्रदेश के लिए और इस देश के लिए। डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग नेक्स्ट वैली में जो लोग रहते हैं, लाहौल के जो लोग, जब ये टनल से पहले जो भी मूवमेंट होती थी रोहतांग से होकर आती थी। रोहतांग जो पासिस है, पर आज जब ये टनल तैयार बनकर हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सहूलियत होगी, लोगों का यहीं से आवागमन आता रहेगा। सर्दियों के दिन में तो सर बहुत सारी दिक्कतें हैं। मान लो कि अभी हमने लाहौल जाना है या उससे आगे जाना तो रोड ब्लॉक्स रहती है, बर्फ़ आती है, ग्लेशियर आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। जब ये रोहतांग टनल निकल जाएगी तो इससे जो है ना बहुत ज़्यादा हमें और लाहौल को जाने वाले के लिए या कुल्लू के आमने सामने जो है ना बहुत सारी आसानी रहेगी। इस सुरंग से मनाली से लाहौल घाटी तक पहुंचना आसान हुआ है, लेकिन इसके आगे लेह तक जाने का रास्ता अभी भी मुश्किलों से भरा है। अब तैयारी 2 और सुरंग बनाने की है ताकि जब देश पर चीन की तरफ से कोई आ जाए तो भारी तादाद में सेना के जवान कुछ ही घंटों में सरहद तक पहुंच जाए।